बीकानेर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। इस दौरान मंत्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार पवित्र उद्देश्य से इस बिल को लेकर के आई है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसे अवसर के रूप में ले रहे हैं। देखिए, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक बिल पर अगर जो सर्वाधिक चर्चा के रिकॉर्ड बने, ऐसे 5 अगर इंसिडेंट्स को आजादी से लेकर के अब तक मार्क किया जाए, उनमें से एक ये वक्फ का बिल भी हो, जिस बिल पर राज्यसभा में 18 घंटे जो तय किया गया था, उसके अतिरिक्त भी 18 घंटे तक चर्चा हुई। आधी रात तक जब बिल पारित हुआ था, तब दोनों पार्टियों के दोनों पक्षों के सभी लोग वहां पूरी संख्या में उपस्थित थे। तो ये कह मात्र देना, केवल ये कह करके छूट जाना कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का अवसर आपकी पार्टी की संख्या के अनुपात में तय होता है, और वो तय करने का काम संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। जो समय तय हुआ था, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा चर्चा हुई। सभी पक्षों के सम्मानीय सदस्यों ने अपने तय समय से 1.5 गुना समय ज्यादा लिया। उसके बाद भी कोई ये झूठ का पुलिंदा लोगों के पास में लेकर के जाए, जनता सब देखती, समझती और पहचानती है। अब जब संसद के दोनों सदनों का टेलीकास्ट लाइव होता है, तब इस तरह के झूठ चलने समाप्त हो गए। शायद विपक्ष के लोग इस बात को अभी भी जो है वो स्वीकार नहीं कर पाए। आपने पश्चिम बंगाल के विषय में प्रश्न किया, जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई, और वहां जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, वहां की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आज़ादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है, और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब के बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारा पश्चिम बंगाल के हर उस बहुसंख्यक व्यक्ति के साथ में हमारा संकल्प है, हमारा वादा है कि हर उस आतताई जिन्होंने आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है, उस सब का पूरी तरह से हिसाब किताब सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत पूरा करेगी। सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम वक्फ संशोधन को बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में पारित किया, और महामहिम राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद में वो संशोधन अब कानून का स्वरूप ले चुका है। ऐसे गरीब, मजलूम, दीनहीन, दुखी ऐसे लोगों के जीवन को सुरक्षित करने, उनको सहायता देने, उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य को लेकर पवित्र भाव के साथ में जो वक्फ की संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में घोषित किया जाता है, अल्लाह ताला के नाम पर दान करके उस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता था, और ये जानते हुए कि संपत्ति पर मेरा हमेशा के लिए इसी के साथ अधिकार समाप्त हो गए, और साथ ही साथ उसके लिए प्रयोजन कि भाई इस उद्देश्य के साथ मैं संपत्ति दान कर रहा हूँ, और उसके लिए एक मुतवली, कोई जो उसका केयर टेकर होगा, उसकी नियुक्ति की जाती है। देश में लगभग 8,76,000 के आसपास देश में वक्फ संपत्तियां
वक्फ बाय यूजर्स और वक्फ बाय डोनेशन दोनों तरह से बनी हुई। मुझे नहीं जानकारी कि नेशनल हेराल्ड को लेकर के आप लोगों को कितना गहराई से पता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, हमेशा आप मुझे प्रश्न करते हैं। एक ऐसा अखबार जो देश की आज़ादी से पहले आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के मतवालों के विषय को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया, उसकी 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिना अपना एक भी पैसा खर्च किए हुए पार्टी के द्वारा मिले गए चंदे से आप अपने व्यक्तिगत हित में अगर अपने व्यक्तिगत नाम में यदि कोई करा ले, क्या ये उचित है? उससे आगे बढ़ करके एक ऐसा अखबार जिसकी पिछले 15 साल से एक भी प्रति नहीं छपी है, आप सब लोग टीवी और अखबार चलाने वाले लोग हो, एक भी प्रति जिसकी नहीं छपी हो, जिसका किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी कोई कभी एपिसोड नहीं आया हो, उसको करोड़ों रुपए चंदा पूरा विज्ञापन के नाम पर उसको विज्ञापन खर्च के रूप में करोड़ों रुपए कांग्रेस शासित सरकारें दे, क्या ये उचित है? क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? ऐसा अखबार जिसकी एक भी प्रति नहीं छपती है, उसको ऐसी कंपनियां जो कहीं भी अस्तित्व नहीं रखती, न उनको कार्यालय है न उनका कोई व्यापार है, ऐसी स्यूडो बोगस कंपनियां अगर करोड़ों रुपए चंदा उस संस्था को, उस अखबार को चंदे के रूप में दे, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं? और अगर वे भ्रष्टाचार है तो मेरा प्रश्न आपसे और आपके सारे दर्शकों से और आपके पाठकों से यह है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित है या नहीं? और श्री डूंगरगढ़ के मुखिया पेयजल को लेकर पूरी तरह